हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। साइंस का चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम। और पिछले दो वीडियोस में हमने इसके दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए। आज के वीडियो में हम इसका थर्ड टॉपिक 18.3 वाटर फ्रेशन्स अप एंड इवेंटफुल जर्नी। वाटर जो हमारा वेस्ट वाटर है उसको हम कैसे क्लीन वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको फ्रेश वाटर कर सकते हैं। ये एक इवेंटफुल जर्नी मीन्स स्टेप से स्टेप में कन्वर्ट होती हैं चीजें, और हर स्टेप में क्या चीजें चेंजेस आ रहे हैं वाटर के अंदर, इसको हम जानेंगे। ओके, तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इन a home or a public building, generally one set of pipes brings clean water and another set of pipes takes away waste water. हर घर में क्या होता है, बिल्डिंग में, ऑफिसेज में क्या होता है कि हमारे घर पे एक पाइप आती है ऐसी जिसमें फ्रेश वाटर आता है, क्लीन वाटर होता है, आता है। एक पाइप के थ्रू आता है, फिर घर में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आपके किचन के सिंक में, आपके वॉश बेसिन में, टॉयलेट्स में और अदर एरियाज में, सब जगह जहाँ जहाँ पानी के टैप्स हैं वहाँ डिफरेंट डिफरेंट पाइप्स की ब्रांचेस होकर के वहाँ तक पहुँचता है। और दूसरा पाइप क्या होता है, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट जगह से ड्रेन्स को लेके जाता है। जैसे सिंक के नीचे एक पाइप है, वो सिंक में का जो ड्रेन है उसको लेके जा रहा है। वॉश बेसिन के नीचे एक पाइप है, वो वहाँ का ड्रेन लेके जा रहा है। ऐसे ही आपके टॉयलेट्स में वहाँ जो पाइप्स हैं, और ये सब क्या हो रहे हैं, कलेक्ट होके एक पाइप के थ्रू ड्रेन में जा रहे हैं। ओके, इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड। वी वी वुड सी a networking of big and small pipes called सीवर्स। अगर आप इमेजिन कीजिए कि आप ग्राउंड के नीचे भी देख पा रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे कि आपके घर से जो ड्रेन का पाइप निकल रहा है, या आपकी बिल्डिंग से और आसपास की बिल्डिंग से पाइप निकल रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो अंडरग्राउंड किसी सीवर सिस्टम से बड़े पाइप से मिल रहे हैं जाके। फिर फर्दर आपकी गली से वो जो पाइप निकला वो बाहर जाकर के किसी और पाइप से कनेक्ट हो रहा है। इस तरीके से क्या हो रहा है, ये जो पाइप्स हैं ये क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सीवर। और ये जो टोटल पाइप का नेटवर्क है, ओके, ये जो आपके घर का ड्रेन जुड़ा, आपके आसपास की बिल्डिंग का ड्रेन जुड़ा, ये सारे सीवर पाइप्स जाकर के किसी और बड़े पाइप से कनेक्ट हुए, तो ये दैट इज कॉल्ड सीवरेज सिस्टम। ओके, it is like a transport system that carries sewage from the point of being produced to the point of disposal, that is treatment plant। ये क्या है, ये एक तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ से है, जहां से आपका वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। आप इमेजिन कीजिए, जिस वॉश बेसिन पे आप हैंड वॉश कर रहे हैं, आपने क्या किया, हैंड वॉश किया, वहां से वो वेस्ट वाटर जनरेट हुआ। ओके, आपने सोप वाला हैंड वॉश किया, उस पानी में सोप के बबल्स और फोम मिक्स हो गए। अब ये पानी की जर्नी, वेस्ट वाटर की जर्नी यहीं से स्टार्ट हो गई। ये कहाँ गई, जो आपके वॉश बेसिन के जस्ट नीचे एक पाइप लगा हुआ था वहां पहुंची, वहां से वो पाइप के थ्रू दूसरे पाइप में पहुंची, फिर आपके घर के मेन ड्रेनेज से होते हुए आपके घर के पास या जो भी एक सीवर लाइन जा रही वहां पहुंची। फिर वहां से कहाँ पहुंची, वहां से वो मेन सीवर लाइन में पहुंची। ऐसे कहाँ कहाँ तक पहुंचेगी, जहां मेन अगर कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है उसको ट्रीट करने का, तो वहां तक वो पहुंचेगा और वाटर ट्रीट होगा। ओके, manholes are located at every 50 meters to 60 meters in the sewerage at the junction of two or more sewers and at the point where there is a change in direction। जो सीवर सिस्टम है अंडरग्राउंड, आपने देखा भी होगा क्या होता है, उनमें मैन होल्स लगे होते हैं। मैन होल्स का मतलब क्या होता है, मैन मीन्स आदमी, होल मीन्स होल। ओके, उसके लिए जो होल बना हुआ है, छेद बना हुआ है, मीन्स इतना बड़ा होल हो कि उसमें से आदमी अंदर जा सके या बाहर निकल सके, दैट इज कॉल्ड मैन होल्स। ओके, ये मैन होल क्या होते हैं, सीवर सिस्टम में 50-60 मीटर की डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं, या कहीं पर दो सीवर सिस्टम के पाइप आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, और कहीं पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ऐसा किस लिए किया जाता है, क्योंकि कल को अगर कोई सीवर सिस्टम में कोई चोकिंग हो जाती है, कुछ फंस जाता है कचरा ज्यादा, तो हम उस मैन होल को खोल के उसकी सफाई कर सकें, उसकी क्लीनिंग कर सकें। आपने कभी देखा भी होगा कि मैन होल खोल करके सीवर सिस्टम की सफाई होते हुए। ओके, अब एक एक्टिविटी है, उसके थ्रू हम जानेंगे कि डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं आपके जो वाटर के। Study the sewage route in your home, school, building. Do the following. Make a line diagram of the sewage route. Walk down the street or survey the campus to find the number of manholes. If possible, observe open drain and record which living organisms are found it and around it. In case you do not have a sewage system in your locality, find out how sewage is being disposed of. क्या करना है, आप अपने इस एक्टिविटी में हम ये देख रहे हैं कि सीवर सिस्टम क्या होता है। आप अपने घर का
या ऑफिस का या आप अपने स्कूल का कहीं का भी सीवर सिस्टम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि वहाँ किस टाइप का सीवर सिस्टम है। मैन होल्स अगर बने हैं तो कितनी कितनी डिस्टेंस पे बने हुए हैं, और अगर क्या है कि अगर हो सकता है कई जगह सीवर सिस्टम नहीं है, वहाँ क्या है ओपन ड्रेन्स है, सड़क के किनारे गलियों में क्या है खुली नालियां हैं। ओके, अब उन नालियों के थ्रू आपका पानी जो वेस्ट वाटर है वो जा रहा है, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि उन नालियों में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या है। और वहाँ पर इस तरीके का जो सीवरेज सिस्टम जहाँ नहीं है, वहाँ वेस्ट वाटर या सीवेज जो है वो डिस्पोज ऑफ कैसे होता है, इसको भी आप लोगों से पता कर सकते हैं। ओके, अब क्या है टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेड वाटर। जो पोल्यूटेड वाटर है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसको कैसे ट्रीट करना है, उसको साफ कैसे करना है, इसमें हम यही जानेंगे। Perform the following activity. It will help you understand the process that take place at the wastewater treatment plant. अब जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जो आपके शहर में हो सकते हैं, हो सकता है हर शहर में एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, जैसे जहाँ के शहर की डेंसिटी है, पॉपुलेशन है, उस हिसाब से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होंगे। अब ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम कैसे करते हैं, ये हमें जानना है। तो पहले इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, उनको हम अपने घर पे करके देखेंगे। फिर अगले टॉपिक में हम एक्चुअल के ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसको जानेंगे। तो पहले ही इसको देखते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेड वाटर हम कैसे कर रहे हैं। एक्टिविटी है 18.4। Divide yourself into groups to perform this activity. Record observation at each stage. आप दो ग्रुप बना लीजिए और एक्टिविटी कीजिए, जो भी ऑब्जर्वेशन है रिकॉर्ड कीजिए। यही नॉर्मली हमारे एक्टिविटी में करते हैं। क्या करना है, फिल ए लार्ज ग्लास jar 3/4 full of water, add some dirty organic matter such as grass pieces or orange peel, a small amount of detergent and a few drop of and ink or any color। क्या करना है, एक बड़े से जार में आपने पानी भर लिया 3/4। ओके, फिर इसको डर्टी हमें बनाना है। डर्टी कैसे बनाएंगे, कुछ हमने ऑर्गेनिक मैटर्स डाल दिए, घास फूस कुछ तिनके डाल दिए, कुछ किचन के वेस्टेज डाल दिए जैसे ऑरेंज पील्स डाल दिए, या कुछ ही किसी आप वेजिटेबल पील्स भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दिया, और क्या डाल दिया, थोड़ा सा इंक या कोई कलर डाल दिया। क्यों, ये सब इस तरीके के ही पोल्यूटेंट्स जो है हमारे घर के पानी में मिक्स होते हैं, तो हमने वो सारी चीजें उसमें डाल दी। अब क्या करना है, Tap the jar, shake it well, and let the mixture stand in the sun for 2 days। उसका ढक्कन बंद करके अच्छे से हिला के उसको धूप में रख दीजिए 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। After 2 days, shake the mixture and pour a small sample into the test tube. Label this test tube before treatment sample 1। How does it smell? अब क्या करना है, 2 दिन बाद इसको फिर से उठाइए, हिला के इसका मिक्सचर निकालिए और एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिए। टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। अब ये क्या है, ये आपका जो है वेस्ट वाटर है या डर्टी वाटर है। इसको क्या है, इसको आप लेबल कर दीजिए उसको, टेस्ट ट्यूब को। क्या है ये, बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल 1, पहला सैंपल ले लिया आपने बिफोर ट्रीटमेंट का। अब ट्रीटमेंट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स लेते रहेंगे, तभी आप उनको ऑब्जर्व कर पाएंगे कि पहला सैंपल कैसा था, दूसरा कैसा है। इसको स्मेल करके देखिए, आप स्मेल करेंगे तो देखेंगे कि 2 दिन धूप में रहने रखने के बाद उसमें डिटर्जेंट भी था, ऑरेंज पील भी थे, थोड़ी सी उसमें बदबू टाइप की, गंध टाइप की आने लगेगी। अब क्या करना है आपको, use an aerator from an aquarium to bubble air through the sample in the glass jar। Allow several hours for aeration, leave the aerator attached overnight। If you do not have an aerator, use a mechanical stirrer or a mixture, you have to stir it several times। एक एरेटर लेना। एरेटर क्या होता है, जो एयर पंप्स होते हैं, आपने एक्वेरियम में देखे भी होंगे। एक्वेरियम में क्या होता है कि जिसमें हम फिश टैंक में फिश को रखते हैं, उसमें क्या होता है, एक छोटा सा पंप लगा होता है जो हवा को उस पानी में भेजता है, और वो बुलबुले की फॉर्म में आपको निकलती हुई दिखती है। तो वो क्या करता है, वो एरेटर हमने ऐसे ही शो पीस के लिए नहीं रखा हुआ है कि वहां पर से पानी के में से हवा के बुलबुले निकल रहे हैं तो देखने में अच्छा लग रहा है इसलिए एरेटर लगाया हुआ है। इसका एक मेन रीजन है। एरेटर क्या करता है, एरेटर करता है कि जो वो बाहर की हवा को लेकर के पानी के थ्रू पास करता है, तो उससे क्या होता है कि पानी के अंदर में बाहर की एयर मिक्स हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, और जो फिश हैं आपके एक्वेरियम में उनको ऑक्सीजन चाहिए, वो वाटर से ही, वाटर को ही में जो ऑक्सीजन मिली हुई है उसी को ही गिल्स के थ्रू यूज करती हैं। इसलिए हम एरेटर का यूज करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उस वाटर में मिक्स हो। तो इसी तरीके का कोई एरेटर ले सकते हैं, और आपने जो सैंपल बचा हुआ है जार में, उसमें एरेटर के पाइप को लगा दें ताकि उसमें से हवा पास होती रहे।
ओके। अगर नहीं है आप तो उसको हिलाते रहिए, हिलाने से क्या होगा, बार बार पानी जो है अपना पोजीशन चेंज करता है और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स जो है एयर के कांटेक्ट में आते रहते हैं, तो इस तरीके से भी एरेटर हो सकता है। ओके। और कई घंटे तक उसको करने के बाद में क्या होगा, एरेटर डाल के छोड़ दीजिए। फिर द नेक्स्ट डे व्हेन एरेशन इज कंप्लीट pour another sample into a second test tube, label it as after aeration sample 2। अब क्या करना है, एरेशन जब हो गया, एक दिन के लिए आपने एरेशन कर दिया, तब अब जो सैंपल है उसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालिए। पहला सैंपल आपने क्या लिया था, जो बिफोर ट्रीटमेंट था, अभी आपने एरेशन कर दिया, तो इस पे लेबल क्या करेंगे, सैंपल टू आफ्टर एरेशन। ओके। अब उसके बाद fold a piece of filter paper to form a cone, wet the paper with a tap water and then insert the cone to a funnel, mount the funnel on a support। सिंपल, जैसे आपने पहले भी किया हुआ है, क्या करना है, एक फिल्टर पेपर को लेना है, उसको एक कोन के ऊपर सेट करना है, उसको फोल्ड करके कोन पे रख दीजिए, थोड़ा गीला कर लीजिए। प्लेस लेयर्स ऑफ स्टैंड फाइन ग्रेवल एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल इन द फनल। An actual filtration process does not use filter paper, but the sand filter is several meters deep। क्या करना है, अब आपको जो कोन में आपने फिल्टर पेपर रखा है, उस आप उस यूटेंसिल उसमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में आपको सैंड और उसके बाद में ग्रेवल, जो छोटे छोटे पत्थर्स हैं, मीडियम साइज के, बड़े साइज के, ऐसे अलग अलग लेवल के रखने हैं। जो एक्चुअल ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उसमें फिल्टर पेपर नहीं होता, सैंड्स वगैरह की लेयर्स बनाई जाती हैं, काफी गहरी तक बनाई जाती है। ओके। Pour the remaining aerated liquid through the filter into the beakers. Do not allow the liquid to spill over the filter. If the filter liquid is not clear, filter it a few times till you get clear water। क्या करना है, अब ऊपर से आप पानी डालना शुरू कीजिए। पानी क्या होगा, पहले फिल्टर पेपर पे जाएगा, डिफरेंट साइन पार्टिकल से पास होते हुए, ग्रेवल से पास होते हुए नीचे तक जाएगा, और आप देखेंगे कि आपको नीचे क्लियर वाटर मिल रहा है। अगर आपको क्लियर नहीं मिल रहा तो आप 2-3 बार इसको वापस से उसी में डाल सकते हैं। अब क्या करना है, pour a sample of the filtered water into a third test tube called filtered sample 3। पहला सैंपल आपका जो है विदाउट ट्रीटेड था, दूसरा सैंपल एरेटेड था, तीसरा सैंपल फिल्टर के बाद। ओके, फिल्टर होने के बाद में जो आपको मिला। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है क्या है। ओके। इसमें ऊपर आपने सैंड्स और डिफरेंट ग्रेवल डाले और नीचे आपने फिल्टर पेपर डाल करके इसको पास कर दिया। अब आपने 3 सैंपल ले लिए हैं। ओके। अब चौथा सैंपल कैसा लेना है, pour another sample of the filtered water into a fourth test tube, add a small piece of chlorine tablet, mix well until the water is clear, label the test tube chlorinated sample 4। देखिए कई एरियाज में ऐसा है जहां पर पानी साफ नहीं आता है, वहां ऑलरेडी लोग क्लोरीन की टैबलेट्स यूज करते हैं। किस लिए, कि पानी में क्लोरीन की टैबलेट डालते हैं और उसको फिर पानी को यूज करते हैं। तो वो क्लोरीन की टैबलेट आप यहाँ यूज कीजिए। क्या करना है, जो ये आपका क्लीन वाटर मिला है इसमें क्लोरीन की टैबलेट डालिए, और उसके बाद क्या करेंगे कि उसको मिक्स कीजिए जब तक आपका वाटर क्लियर ना हो जाए। ओके। फिर इसको क्या लिखेंगे, इस सैंपल को क्लोरीनेटेड वाटर। Observe carefully the sample in all the test tube. Do not taste, just smell them. Now answer the following question। अब सारा सैंपल्स को टेस्ट कीजिए, उनको टेस्ट नहीं करना है, मुंह मुंह में या जो है टंग से टेस्ट नहीं करना है, केवल उसको स्मेल करके देखिए। और अब देखिए क्या क्या आपने जो सैंपल्स लिए थे उनके क्या रिजल्ट्स हैं। What changes did you observe in the appearance of the liquid after aeration? जो आपने एरेशन के बाद जो सैंपल लिया, सैंपल 2, उसमें और फर्स्ट सैंपल में आपको कोई फर्क दिखेगा? यस, आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा कि आपको एरेशन के बाद में जो सैंपल लिया है वो थोड़ी सी उसमें आपको क्लियरिटी दिखेगी, मीन्स उसका कलर क्लियर हुआ होगा, उसकी स्मेल कम हुई होगी, और बॉटम में हो सकता है आपको थोड़ा सा स्लज टाइप का जमा हुआ भी मिले। ओके। डिड एरेशन चेंज द ऑर्डर? क्या एरेशन से उसका जो ऑर्डर है, उसकी गंध है, उसकी दुर्गंध जो है वो कम हुई? आप देखिएगा उसकी आपको थोड़ी सी दुर्गंध कम दिखेगी। व्हाट वाज रिमूव्ड बाय द सैंड फिल्टर? सैंड फिल्टर से क्या रिमूव हुए? जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपके उसमें पड़े हुए थे, जो ग्रास के पीसेज, ऑरेंज पील्स के पीसेज, इस तरीके की जो चीजें थी, वो सारी सैंड फिल्टर से निकल गई थी। डिड क्लोरीन रिमूव द कलर? अब जब आपने फिल्टर कर दिया तब तक आपके पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज नहीं हुआ था, कुछ हद तक चेंज हुआ था, लेकिन जब आपने क्लोरीन की टैबलेट डाल दी तो पानी का कलर भी आपका क्लियर हो गया था। डिड क्लोरीन हैव एन ऑर्डर? वाज इट वर्स देन दैट ऑफ द वेस्ट वाटर? क्या क्लोरीन की भी अपनी कोई एक गंध होती है?
आप अगर ध्यान से देखें, उसको स्मेल करने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि क्लोरीन की भी अपनी एक गंध है। क्लोरीनेटेड वाटर जब आप यूज करते हैं तो आपको अलग से स्मेल पता चलती है कि इस पानी में क्लोरीन डाला गया है। बट ये वेस्ट वाटर की गंध जितनी खराब नहीं है, थोड़ी सी आपको बुरी लगती है, बट इट इज ये इट इज ओके फॉर योर हेल्थ। ओके, आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये क्लोरीन आपको आपके वाटर को क्लियर कर रहा है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में आपने अपने घर में ही वेस्ट वाटर को ट्रीट करके देखा है। ओके, अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, बड़े बड़े वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, जहाँ सारे सीवरेज सिस्टम का पानी जाता है और वो ट्रीट किया जाता है, वो कैसे वर्क करते हैं। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, बाय।